नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बिहटा के सिकंदरपुर गांव में। यहाँ हम आए हैं, हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं राजू जी, इनसे आपको मिलाएंगे। लेकिन पहले इनके बारे में कुछ बता दें आपको कि बिहटा के सिकंदरपुर में इन्होंने करीब 20 एकड़ में पपीता और बैगन की खेती की है। इस खेती को करने की सोच, इसको करने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली, आइए इनसे जानते हैं। राजू जी, आपका ब्रेकिंग का स्वागत है। धन्यवाद। ये 20 एकड़ में खेती आप जो कर रहे हैं पपीता की, कैसे, क्या दिमाग में आया कि आप पटना से आके यहाँ कर रहे हैं, और ये खेत भी आपने लीज पर लिया होगा? जी हाँ, ये तो पूरा खेत हम लोग का लीज पर है। हमारा घर भी यहीं पर बगल में ही है। और हम लोग का पहले से ही खेती में इंटरेस्ट था। खेती बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन किए हैं इकोनॉमिक्स से। कब की है? 2006 में। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आपके दिमाग में खेती ही क्यों है, जबकि आज लोग खेती से भाग रहे हैं? आप देख सकते हैं कि लोग जो है शहर की ओर लगाव ज़्यादा रहता है, झुकाव रहता है, और ऐसे में आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने की जगह खेती की ओर, वो भी अपना खेत न रहते हुए 20 एकड़ आपने लीज पर लिया। जी, ये अपना काम है, सेल्फ काम है। इसमें हम लोगों ने करीब 25 स्टाफ को काम दिया है, और इसमें अपना काम है, जितना मेहनत करो उतना अर्निंग करो। कब से कर रहे हैं आप इसको? ये हम लोग यहाँ पर 2 साल से कर रहे हैं, और इसके पहले से हम खेती 8 सालों से कर रहे हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है कि रोजगार देने लायक बनो, रोजगार लेने लायक नहीं। जी, जी, उसी जी। को आपने, हाँ, उसी को हमने आगे बढ़ाया। उसी सोच जी 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 जी। तो इसको करने में क्या खर्च है, सरकार से आपको क्या मदद मिला, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें अगर ड्रिप मल्चिंग इसको बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन से ये होता है। इसमें एक आदमी टोटल 20 एकड़ 25 एकड़ को बहुत ही आराम से पटवन कर सकता है। इसमें लेबर खर्च बहुत कम होता है। एक ईयर में 2 फसल या 3 फसल के लिए हम लोग एक बार ही खेत का जुताई करते हैं, और उसमें 2 फसल या 3 फसल लेते हैं। इसमें प्रॉफिट क्या है? इसमें प्रॉफिट तो सब्जी अगर वर्गीय करते हैं तो 30 से 40% का प्रॉफिट होती है। पपीता में 50% तक जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा रोग ज़्यादा आती है, नहीं तो उसमें मार्जिन ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन हमने खेत में देखा कि पूरा क्यारी बना हुआ है और उसमें चिमकी की तरह कुछ लगाए हुए हैं आप, ये क्या है? ये इजराइल का सिस्टम है, इसको मल्चिंग बोलते हैं। इसमें वीड्स, घास का रोकने के लिए है, और नमी को एक जैसा बनाने के लिए, एक लेवल में। जी, और फर्टिलाइजर जो भी डालें वो 100% ऑब्जर्व करती है ये। और इसमें हम लोग पहले इसमें गोबर, गाय भैंस का गोबर पहले डालते हैं। मैक्सिमम वही यूज करते हैं हम लोग। 75% समझिए कि हम लोग का ऑर्गेनिक ही है ये। इसके लिए पानी का व्यवस्था कैसे होता है? पानी ये डीप बोरिंग से पानी ली जाती है जमीन से। आपने बोरिंग करवाया है? जी हाँ, जी हाँ। तो अभी हम जरा राजू जी के साथ बोरिंग देख लेते हैं कि ये जो बोरिंग कराए हैं पपीता के और बैगन के खेती के लिए, वो बोरिंग की क्या खासियत है, फिर हम आगे की बात करते हैं। राजू जी, ये क्या है? ये नेटाफिम का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ये इसमें बोरिंग से, ड्रिप बोरिंग से जुट जाता है सिस्टम, जो ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई, अगर 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ जितना अगर है ज़रूरत, उसमें ये सिंचाई करेगा। एक फिल्टर है वो रहेगा, आगे सब सिस्टम है, जिसको जहाँ जितना ज़रूरत पड़ेगा वो सब जगह सिंचाई करेगी। इसमें तमाम तरह का केमिकल जो कि पपीता के लिए और बैगन के लिए चाहिए, जी, वो है जो यहाँ से जाएगा उसमें, और वहाँ पाइप से सारा खेत में पाइप जुड़ा हुआ है, इस तरह का ये और सिस्टम जो जरूरत रहेगा उसके हिसाब से वो पूरा खेत में चला जाएगा। हाँ जी, पौधा में जाएगा। इसको बनाने में क्या लागत आ रही है? इसमें सरकार 90% सब्सिडी देती है। 10% किसान का शेयर है। और टोटल हम लोग को टोटल 20 एकड़ में लगाने में करीब 3.5 लाख की खर्च हुआ। इसको कराने में, इसको मतलब 90% इसमें सरकार दे रही है, तो इसको कराने में कितना खर्च है? टोटल आपका ये शेयर हो गया
90% के माने तो 60,000 प्रति एकड़ इसकी लागत आती है, जिसमें से 10% किसी को आपको लगाना है, हाँ, बाकी गवर्नमेंट दे रही है। जी जी। तो गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा आप लोगों को मिल रहा है? जी जी मिल रहा है। बिहार सरकार? हाँ, ड्रिप इरिगेशन अभी पूरे बिहार में लागू है। मतलब बिहार सरकार के कृषि विभाग का हाँ, जो है, हाँ, वो जो हरित योजना जो आया है ना, उसमें ये ऐड है और उसी के द्वारा आप लोग ये सारा चीज इरिगेट कर रहे हैं। हाँ ठीक। तो आपने देखा कि किस तरह की बोरिंग की आवश्यकता पड़ती है, और इस बोरिंग में ये सारा चीज़ है कि आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, और जब चाहिए पपीता के पौधे के लिए या बैगन के पौधे के लिए तो उसमें सारा केमिकल के साथ, और सबसे बड़ी खासियत है कि किस पौधे को कितनी पानी चाहिए और किसको नहीं चाहिए, इसको भी आप पाइप के द्वारा, चूंकि सारे क्यारियों के अंदर जो है पाइप लगा हुआ है, और इसको आप पानी को रोक सकते हैं, और जितनी ज़रूरत रहेगी जिस पौधे को उतना ही, चूँकि पपीता के पौधे में ऐसे भी पानी की कम आवश्यकता रहती है। पपीता के खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? इसमें दो ही दिक्कत आती है, एक पौधा सूखने की और एक वायरस प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर बिहार में वायरस प्रॉब्लम, ये इसका कारण यह है मौसम जो है बहुत तेज़ी से अप डाउन होती है, इसके कारण ये बीमारी आती है। अगर ये बीमारी ना आए तो बहुत ही अच्छी फसल दे सकती है तो पपीता। इसको ऐसे तो मान लीजिए कि मौसम तो हम चेंज नहीं कर सकते, जी जी जी। लेकिन इसको कैसे कम किया? इसको ड्रिप इरिगेशन चाहिए, और इसको पोषक तत्व भरपूर चाहिए कि पपाया जो भी रहे वो बहुत ही मजबूत रहे, रोग आए ही नहीं। और इसमें बराबर जो होती है जैविक दवा बराबर स्प्रे करनी होगी। जी जी। ऐसे हम लोग का पपीता यहाँ पर अगर बाहर से ही आती है, पूरा पटना में 80-90% तक टोटली बाहर से ही आती है, 10% ही हम लोग मार्केट का पूरा कर पाते हैं। इतना के बाद 10% पूरा कर पा रहे हैं? और वो भी पूरा हमेशा नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ सीजन में कर पाएंगे। जब फसल आपका पक जाता है, कहने का मतलब कि फसल जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में ले जाने में किसी तरह की दिक्कतें? और मार्केट में ले जाने के लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग फ्रूटिंग को तोड़ते हैं, पैक करते हैं और बाजार समिति पटना ले जाते हैं, और कुछ छोटे जो आढ़तिये रहते हैं वो यहाँ से भी ले जाते हैं, और हाथों हाथ माल बिक जाता है? जी, हाथों हाथ माल बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपसे बैगन की खेती की। बैगन की खेती भी आपने करीब करीब 10 एकड़ में किया है। इसमें क्या है खासियत और क्या प्रॉब्लम आप लोग? इसमें क्या है कि सर हम लोग पौधा लगा लिए एक बार, और घास कंट्रोल रहती है इसमें, अब बस दवा हल्का स्प्रे किए और तुड़ाई करते रहें। अभी ये अगर इसको बैगन को छोड़ दिया तो अगले साल का 22 तक हम लोग अप्रैल तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसको। अच्छा, बैगन की खेती में भी हम देख रहे हैं कि आप जो क्यारी जैसा बनाए हुए हैं, और इसमें भी पपीता की तरह वो चिमकी दिए हुए हैं, इसमें क्यों? इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें भी नमी बरकरार रखना और घास से राहत के लिए। इसमें भी कम पानी और उसी तरह से जमीन के नीचे पाइप रहेगा। जो हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं पुराना सिस्टम से, उससे और इसमें अंतर यही है कि मात्र उसका 20% हम लोग पानी खर्च करते हैं, इस पर 80% हम लोग बचाते हैं। आइए जरा सा बैगन के खेत में भी घूमते हैं और इनसे समझते हैं कि वहाँ जो चीज़ हमने देखा है वो क्या है। अभी हम लोग हैं बैगन के खेत में। जी, इसको आप करीब करीब 10 एकड़ में बैगन की खेती कर। जी हाँ जी। ये जो है इसको जरा सा दिखाइए कि ये क्या है। ये फ्रूट एंड शूट बोरर ट्रैप बोलता है इसको। तो इसमें जो भी बैगन में कीड़ा आती है वो उसको आकर्षित करके ये अपने आप में अपने ओर खींचता है, कैच कर लेती है, जिससे कि पौधा पर हाँ, पौधा में हमारा रासायनिक दवा का कम से कम प्रयोग हो। हम लोग का कोशिश यही है कि इसको ऑर्गेनिक किया जाए, और कम से कम खाद और कम से कम दवा में हम लोग इसको जाए। तो आपने देखा कीड़ों से बचाने के लिए बैगन के खेत में ये जाली टाइप का जो यूज हो रहा है, नई नई तकनीक से राजू जी खेती कर रहे हैं। आइए फिर इनसे समझते हैं आगे। तब राजू जी, इसका बैगन में जो है इसका मार्केट कैसा है? बैगन का अभी तो अर्ली मानते हैं मार्केट में, यहाँ पर अर्ली मानते हैं, और बरसात में यहाँ पर फसल सब्जी का कम हो जाती है। बाहर की मार्केट या ऊंची जगह जो बस्ती है वो भी बस्ती है, तो 3-4 महीना मार्केट के लिए यहाँ दिक्कत नहीं होती है।
जब फिर लोकल मार्केट में आने लगती है नवंबर दिसंबर से, तो थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन इसमें क्वालिटी हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसका यही है कि इसको क्वालिटी हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। तो ये बैगन के लिए भी आपको मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आता है? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से खेत में ही माल बिक हाँ। जाता है या आपको ले जाना पड़ता नहीं ये अभी तक तो नवंबर दिसंबर तक आसानी से खेत से ही बिकेगी। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में जाना पड़े। है? इससे नॉर्मली सालाना आप क्या कमा लेते हैं? इसमें नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का 30 से 40% सेविंग है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि 70,000 प्रति एकड़ खर्च आती है। तो कहने का मतलब कि आपने 14 लाख रुपए खर्च किया है। जी हाँ ठीक है, सब मिला के आपने 14 लाख खर्च किया है और आप 30% कर रहे हैं जी, एक फसल में। एक फसल में। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम ही लगती है, जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट टाइम, उसके बाद पौधा और दवा का ही खर्च आती है। तो कहने का मतलब है कि 14 लाख रुपए लगा के आप सालाना 5 लाख रुपए करीब कमा रहे हैं। नहीं, सालाना ज़्यादा हो जाता है, कितना? ज़्यादा हो जाता है। इसमें करीब 9 लाख 10 लाख रुपया के आसपास आएगी। मतलब 14 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और सारा खर्च काट के सारा खर्च काट कर, लेबर स्टाफ दवा खाद सब देकर, किराया देकर 10 लाख रुपया आएगी। तो आज के युवा जो पढ़ाई करके शहर की ओर भागते हैं, बिहार छोड़ के अन्य राज्यों की ओर भागते हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? उनको यही संदेश देंगे कि नया नया तकनीक को ग्रहण करें और उसको लागू करें। इसमें एक आदमी अगर 3 एकड़ का भी खेती करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा मार्जिन के साथ पैसे मिलेंगे। किसी के यहाँ नौकरी करने से बेहतर है कि अपना खेती करो। जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा राजू जी ने युवाओं को ये संदेश दिया है और ये सही भी है कि किसी दूसरे के यहाँ जाकर नौकरी करना, किसी दूसरे प्रदेश में अपनों से दूर जाकर, अपने घर परिवार से दूर जाकर अगर आप 10,000 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप अपने प्रदेश में अपने घर में रहकर राजू जी की तरह काम करके, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट है। इसलिए कहीं बाहर जाने की बजाय, किसी की नौकरी करने की बजाय अपना खेती कीजिए। और खेती करना जो है, आप देख सकते हैं कि राजू जी ने ग्रेजुएशन करने के बाद खेती कर रहे हैं। खेती करना कहीं से भी आपकी प्रतिष्ठा को कम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।